जाए जहां समस्त जिम्मेदारी अधिकारी मौजूद हों और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें, इसका बहुत ही सख्ती से पालन किया जाए। इस निस्तारण दिवस को कॉमरेड नागेश्वर वाल्मीकि जी का नाम दिया जाए। तीसरी मांग है नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण, वेतन एवं उनके समस्त देय भुगतान हेतु नगर निगम कानपुर चार्टर घोषित करे कि कितने दिन में आपको फंड का पैसा मिल जाएगा, कितने दिन में रिटायरमेंट का पैसा मिल जाएगा, कितने दिन में एरियर का पैसा मिल जाएगा। ऐसा चार्टर घोषित किया जाए ताकि कर्मचारियों को परेशान न होना पड़े, या कि मृतक आश्रित की नौकरियों में चयन समिति की व्यवस्था खत्म की जाए, क्योंकि ये पूरी तरह गैर कानूनी है। चयन समिति की व्यवस्था नई भर्तियों के लिए बनी है, न कि मृतक आश्रितों की नौकरियों के लिए। निजीकरण के अब तो चूंकि निजीकरण राष्ट्रीय स्तर पर है, वो शहर के स्तर पर नहीं है, लेकिन निजीकरण में जो कंपनियां आ रही हैं वो अपने सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड दें, ईएसआई का कार्ड उनका बनवाएं और उनको साथ ही साथ फंड का उनका क्या हिसाब है, फंड की पर्ची भी प्रत्येक तिमाही उनको मिले, ऐसी हमारी मांग है। सफाई कर्मचारी काम करते समय चोट खा जाता है, कोई गाड़ी ठोक करके चली जाती है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, ना ही इलाज की कोई व्यवस्था है। वो बेचारे अपने पास से इलाज कराते हैं और यहाँ तक कि विभाग को बताते हुए नहीं कि अगर बता दें कि हम हमारी चोट लग गई तो हमारे कल से नाका लगना शुरू हो जाएगा। इस मजबूरी पर भी ध्यान दिया जाए और उनकी इलाज की व्यवस्था, अगर वो नगर निगम कर्मचारी तो नगर निगम देखे, वरना अगर कंपनी का कर्मचारी तो नगर निगम उस पर दबाव बना करके उन कर्मचारियों का इलाज भी अवश्य से अवश्य कराए। आए दिन कर्मचारियों के साथ अपमानजनक घटनाएं घट जाती हैं और वो विभाग कोई संज्ञान नहीं लेता। कर्मचारी नेता जाकर के उसकी रिपोर्ट कराते हैं और बाद में कोई ढंग से पैरवी न होने से वो सब समझौतों में खत्म हो जाता है, जिससे लोगों का हौसला बढ़ता है और सफाई कर्मचारी आखिरकार समझौता कर लेता है। उन्हीं जगहों पर जहां पर वो मारा गया था वहां पर मजबूरन उसे काम करना पड़ता है, जिससे उसको अपमान की अनुभूति, उसे अपमान महसूस होता रहता है। एक चीज और कि सफाई कर्मचारियों की सहायता के लिए पूर्व में वेलफेयर फंड, स्वीपर वेलफेयर फंड बनाया गया था। आज उसकी कोई जानकारी नहीं है कि स्वीपर वेलफेयर फंड कहां चला गया, जबकि उसमें करोड़ों रुपए किसी जमाने में इकट्ठा हो गए थे। वो स्वीपर वेलफेयर फंड को पुनः चालू किया जाए। हमारे नीरज अक्सेल जी, सौरभ भाई बैठे हुए, माननीय महापौर जी बैठी हुई है। स्वीपर वेलफेयर फंड के बारे में जानकारी करके इसको नई कमेटियां बना करके जिम्मेदार लोगों को इसको सौंप दिया जाए, ताकि उसका संचालन, ताकि वक्त जरूरत पर जब कभी कर्मचारी चोट खा जाता है, उसकी बेटी की शादी, कोई मृत्यु हो जाती है, ऐसे स्वीपर वेलफेयर फंड से उनको पैसा दिया जाता था। अब वो पूरी तरह से उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अंत में बस यही है कि सफाई कर्मचारी या कर्मचारियों के बल पर ही पूरा विभाग चलता है, सारे विकास कार्य होते हैं, लेकिन कर्मचारी अपने भुगतानों के लिए रोता है। ये तकलीफ की बात है और आज हम कॉमरेड की जयंती के अवसर पर आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी इन समस्याओं को आप संज्ञान लीजिए और इनको भी समान। मैंने जो दो टाइम की हाजिरी की बात कही है, मैंने सिर्फ सफाई कर्मचारी के सम्मानकों की बात नहीं की। मैं दूसरे विभाग जो दूसरे कार्यालयों में कर्मचारी बैठे हैं, वो सब एक ही टाइम का काम करते हैं और एक ही टाइम आते हैं, एक ही टाइम उनकी हाजिरी है, सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद करते हैं या नहीं करते अलग बात है। लेकिन सफाई कर्मचारी को बिल्कुल उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ऐसी उसके साथ इस तरह से ना किया जाए। अगर किया जाए तो सबके साथ समान रूप से किया जाए, क्योंकि आप महापौर सारे कर्मचारियों की है, ना कि सिर्फ सफाई कर्मचारियों की। अगर नगर जो अधिकारी हैं इस विभाग के, वो भी सभी कर्मचारियों के अधिकारी हैं, ना कि सिर्फ सफाई कर्मचारियों के। तो आज हमने आपको ये बातें कही, अपनी तकलीफें आपके सामने रखी है और हमें बिल्कुल उम्मीद है जिस तरह से आप हमारी समस्याओं को सुन रही है और आपका जिस तरह का स्नेह हमारे सौरभ भाई को मिल रहा, नीरज भाई को मिल रहा, रमेश भाई को मिला है, हमें विश्वास है कि आप जरूर इस समाज के साथ, जो आपकी सोच के साथ इंसाफ करने की जो भावना आपके अंदर बनी हुई है, वो बिल्कुल उससे हमारा समाज भी लाभान्वित होगा। इन शब्दों के साथ मैं बस धीरज जी से चाहूंगा कि सबका धन्यवाद कर दें और हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। माननीय महापौर जी को हम लोग ये अपना ज्ञापन भी देंगे। सर्वप्रथम मजदूरों की सशक्त आवाज मैं अपने बड़े पापा से सुना करता था कि जब नागेश्वर जी आह्वान करते थे, एक एक कर्मचारी एक झंडे के नीचे आ जाता था और जब वो बिगल फूंक देते थे तो सरकारें हिल जाती थी। आपसे बता रहे हैं, आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूं फतेहपुर से चलकर। मैंने सिर्फ फेसबुक में देखा था और मैं नागेश्वर जी से बड़ा इंस्पायर हूं, क्योंकि बहुत
मैं जब 14-15 साल का था तब मेरे बड़े पापा बताया करते थे, और मेरे पापा खुद 27 दिन जेल में रहे यूनियन के मामले में, तो कहीं ना कहीं मैं इनसे बड़ा प्रेरित था। और आज मैं जब जानकारी हुई तो देव कुमार जी से मैंने फ़ोन किया कि मैं इनके कार्यक्रम में जरूर आऊँगा, सुनूंगा उनके विचारों को, क्योंकि कामरेड कभी मरा नहीं करते हैं, कामरेड जज्बातों में रहते हैं, संघर्षों में रहते हैं। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कामरेड के बताए हुए रास्ते पर आज आप चलें तो आपकी हर वो मांग पूरी होगी जिसको आप नहीं पूरा कर पा रहे। मैं देव कुमार जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया, उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। रही बात कर्मचारी की समस्याओं की, तो समस्याएं तो कर्मचारियों के साथ है, कहीं ना कहीं ये इसका हमने शुरू से विरोध नहीं किया है। अध्यक्ष जी, आप ये मान के चलिए कि एक काम मुझे बड़े उसके साथ बताना पड़ता है कि एक बंदा एक तरफ झाड़ू लगा रहा है, उसकी 50,000 सैलरी है, दूसरा बंदा दूसरी जगह झाड़ू लगा रहा है, उसकी 25,000 सैलरी है, तीसरा बंदा तीसरी जगह झाड़ू लगा रहा है, उसकी 10,000 सैलरी, एक चौथा बंदा भी जिसकी डोर टू डोर, यानी एक काम की 4 सैलरी। एक काम की 4 सैलरी कितनी मतलब वाहियात बात है कि संविधान कहता है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए।